मौत की स्टंप। अरविंद केजरीवाल हो, अभी सुनील यादव कह रहे थे अखिलेश जी में क्या कमी है। आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता फिर चेहरा, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। आपको क्या लगता है, ये चेहरे की लड़ाई में फंस गए आप? वो गाना भी था, चेहरा ना देखो दिल को देखो। अमीश देवगन, देखो अमीश देवगन, अब आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं बोलूं, अगर आप और कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है। उचित नहीं रहेगा। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है, सीधा। मैं जवाब देना शुरू करूं? जी जी जी। आपका सवाल पूरा हुआ, मुझे थोड़ा समय दे देंगे? ओके। अमीश जी, एक बड़ी इस लोकतंत्र में, इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय राजनीति की बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बात है, घर छिने राहुल गांधी का, ईडी सीबीआई घर में घुसे राहुल गांधी के, 50-50 घंटे इंट्रोगेशन हो राहुल गांधी का, लोकसभा की सदस्यता जाए राहुल गांधी की, संघर्ष करे राहुल गांधी, 4000 किलोमीटर लगभग जो है पैदल चले राहुल गांधी, पूरे भारत जोड़ने का काम करे राहुल गांधी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी, हर जगह लड़ाई लड़े राहुल गांधी, गरीबों के साथ राहुल गांधी, किसानों के साथ राहुल गांधी, नौजवानों के साथ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, योगी जी के निशारे पर राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री के पद का चेहरा राहुल गांधी नहीं बनेंगे? भाई राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, पहली बात। और अगर राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो फिर INDIA के इस महागठबंधन का औचित्य क्या है? देश के अंदर 2018-19 में जब चुनाव हुआ, 18 में जब चुनाव हुआ, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों बीजेपी से हमने छीने। तो कहना क्या चाह रहे हैं, राहुल गांधी है पीएम कैंडिडेट, षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश हमसे छीन लिया वापस। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो फिर ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी हो। और अगर देखा जाए संघर्ष के नजरिए से, सेवा संयम के नजरिए से, तो सबसे ज्यादा जो चेहरा है INDA के पास में, जिसे देश की जनता चाहती है, वो राहुल गांधी हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को किया जाए। दिक्कत और प्रियंका गांधी नहीं करती है तो फिर नहीं, अगर प्रियंका गांधी नहीं करती है तो खड़गे जी को किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का, सुनिए लेकिन सुनिए भाई, विपक्षी दलों के नेता सब बड़े हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कोई कांग्रेस का बड़ा नेता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, प्रियंका जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो भी बहुत संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। मगर दिल्ली हमसे छीन लिया आपने, पंजाब में हम बाहर कर दिए, अब आप राजस्थान में जा रहे हो, अब आप गुजरात में हमारा पूरा लुटिया हमारी डुबाने का काम कर दिया, अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा देंगे। तो फिर तो मुझे लगता है आपकी जो दुश्मनी है बीजेपी से कम है, कांग्रेस से ज्यादा है। जबकि देखिए ऑर्डिनेंस के इशू पे हमने खुल्ला आपका सपोर्ट की सरकार को भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, उनको अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा हक है, लेकिन ऐसा ना होना कि कांग्रेस को खत्म करने बजाय इसके कि बीजेपी को खत्म तो कांग्रेस को ही कर रहा है तो भाई थोड़ा सा पुनर्विचार करिए। ओके, नहीं, मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं और अरविंद केजरीवाल जी से कि थोड़ा पुनर्विचार करें इस बात पर। अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था जतानी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, प्रियंका जी जवाब दें। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी आचार्य जी को पूरा रिस्पेक्ट है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट एट द सेम टाइम आचार्य सर, हम तो नागालैंड नहीं गए थे, फिर वहां क्या हुआ था कांग्रेस को, तो अपने फेलियर्स को किसी और पे थोपना भी अच्छी बात नहीं है। और अभी तो चल रही है, और वैसे भी राहुल गांधी जी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि हर प्रवक्ता चाहता है कि उनके पार्टी के लीडर ही PM बने, तो ऑब्वियसली आचार्य जी भी वही बात आगे रख रहे हैं। राहुल जी इंटरेस्टेड नहीं है, ये कह रही है, राहुल जी ने खुद कहा है। इनका दूसरी ऑप्शन भी देखिए, ऐसा मुझे लगता है अमीश देवगन, प्रियंका जी जो कह रही हैं वो बड़ी गंभीर बात है जी। हाँ, नहीं, प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही हैं वो बहुत गंभीर बात है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि भाई मैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनूंगा,
क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था मैं कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होगा, तो नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनाव से होगा, इलेक्शन से होगा, सिलेक्शन से नहीं, वो भी किया। यदि राहुल जी ये फैसला लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बनना चाहते, तो फिर वो ऑफिशियली घोषणा कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने अभी तक नहीं की है। तो फिर प्रियंका कक्कड़ जी आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के पद का फैलाइए आप लोग कि राहुल जी पीएम नहीं बनना चाहते। देखिए मैं फिर से वो बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस बनाना चाह रही है, आप अरविंद केजरीवाल को बनाना चाह रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि हर प्रवक्ता पार्टी का चाहेगा कि उनका लीडर ही पीएम कैंडिडेट हो। देश भी तो चाहे। नहीं, देश तो बिना चेहरे के 41% दे रहा है। अब देखिए ना, देश इतना त्रस्त है महंगाई से, इन्फ्लेशन से, जॉबलेसनेस से, कि वो चाह रहा है। कमर तोड़ महंगाई है, एमएसएमईज बंद हो गए, व्यापारियों को बट्टा ढह गया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उससे बिल्कुल देश की अर्थव्यवस्था डिमोनेटाइजेशन के बाद कई चुनाव हो गए, बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव भी जीत गई। अब डिमोनेटाइजेशन के शौक से थोड़ा बाहर निकलिए। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है, इसमें एक बड़ी